ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनि देव को और बजरंग बली को। तो आज के सुबह में आपको पत्ते लेने हैं शमी के, शहद लेना है और कुछ सामग्री लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर जाकर ये कार्य कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान शंकर, माता रानी, माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर होगी। सारी कामना इच्छाएं पूर्ण होगी और जो भी धन दान से जुड़ी या किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताए हैं, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद जीवन में सुख शांति आएगी, साथ ही साथ आपके जो कार्य हैं वो बढ़ने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। तो उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है शहद। कितना शहद लेना है? 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र लेने हैं? 3 समी पत्र लेने हैं और तीनों समी पत्र पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको सामग्री लेनी है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र के बाद जो सबसे दूसरी प्यारी चीज़ है भगवान भोलेनाथ को लगती है वो है समी पत्र। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? 3 समी पत्र हैं, उसमें से पहला वाला समी पत्र उस जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला सभी पत्र जल के माध्यम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा वाला समी पत्र है उसको उठाना है, कामना इच्छा कहते हुए दूसरा वाला समी पत्र यहाँ कॉर्नर पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और आखिरी वाला जो समी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, उसके बाद जो समी पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के उस दूसरे वाले फिर उस समी पत्र को उठाना है, उसको स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर, माता पार्वती जी, माता रानी के स्थान पर टच करवाना है। फिर आखिरी में सभी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सारे अटके हुए कार्य बनने लगे। कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी या फिर यूँ बोले कि जो बाधाएं हैं, जो अटकलें हैं, समस्या हैं वो समाप्त होगी और शनिदेव की विशेष कृपा होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र दीपक लेना है और तेल ले लेना है। दीपक कौन सा? तो आप चाहो तो मिट्टी का दीपक लो या अगर आप आटे के दीपक बनाओगे तो सर्वोत्तम होगा। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और आपको घी नहीं लेना है, उसकी जगह ले लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ले लेना, क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव को पसंद है। तो इस प्रकार से ये एक दीपक आपको अपने घर से तैयार कर लेना है। फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे और वहाँ पर जाकर इस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है और शनिदेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी अटकलें हैं, समस्या हैं, परेशानी है, बाधाएं हैं या दोष है, शनि दोष, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। और इस उपाय को करने के बाद
पीपलेश्वर महादेव जी की भी असीम कृपा आप पर होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे शिवलिंग विराजमान होता है। ठीक है, तो वो पीपलेश्वर महादेव जी का स्थान है। और साथ ही साथ इस उपाय को करने के बाद अगर आप परिक्रमा ले लेते हो तो सर्वोत्तम होगा। पर हाँ, ये जो परिक्रमा आप लोगे इसके नियम है, 10 बजे के पहले आपको परिक्रमा कर लेनी है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय करना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद सारी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो खत्म होगी। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेने हैं चावल। कितने दाने चावल के लेने हैं? एक आखा दाना चावल का लेना है जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको सामग्री की जरूरत है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और वो भी पूर्ण रूप से हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और फिर से उपाय में उपयोग कर लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है फूल की। और हाँ, बहुत सारे लोग सफ़ेद फूल के नाम पर केतकी का फूल ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के सामने केतकी ने कहा था कि मैंने शिव जी का अंत देखा है, पर शिव जी तो अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। इसी के लिए वो क्रोधित हुए और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि आज के बाद तेरा जो चढ़ा हुआ है वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से एक पौराणिक कथा है केतकी के फूल की। तो आपको केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल शिवलिंग पर समर्पित कर लेना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, अपने मटके से, अपने किचन से जल भर लेना है। और अगर आप वहाँ से जल नहीं भी भर पा रहे हो तो शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। ठीक है, पर उसके बाद दान पात्र में कुछ ना कुछ दान आपको ज़रूर करना है। 1, 2, 5 जितना बन पाए रुपया डाल देना है। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगेंगे। तो आपको करना क्या है, उस चावल के दाने को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद सफ़ेद फूल को मिला लेना और साथ ही साथ उस बेलपत्र को, फिर जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। फिर वहाँ पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, आपकी सारी अटकी हुई कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।